आप लोगों को जानकारी है कि आज से 4 दिन पहले पटना जिला के रानी तालाब थाना में बेरर गांव पड़ता है, वहां के देवराज यादव का हत्या रानी तालाब थाना के गेट के ऊपर किया गया। हत्या कैसे हुआ, किस तरह साजिश रचा गया, थाने के गेट पर हत्या हुआ, अभी तक कोई माई का लाल खुल के आकर स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमसे रहा नहीं गया, आज हमने निर्णय लिया कि जिस तरह से देवराज यादव के हत्या का केस को दबाया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे आप लोगों को जानकारी होगा कि देवराज यादव के भाई को बेवजह पुलिस रानी तालाब थाना पालीगंज डीएसपी जाकर के घर से मारते हुए उठा करके लाता, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, वीडियो भी फेसबुक और सोशल मीडिया पर चल रहा है। बेवजह उसी को लेकर के देवराज यादव ने फ़ोन किया कि मेरे भाई को आप बेवजह, जबकि उनका पिता को भी 2-4 झापड़ वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मारा। वो वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है। लेकिन मारते हुए थाने में ले आके बंद किया गया। जब देवराज यादव फ़ोन किया कि मेरे भाई को किस वजह से आपने रानी तालाब थाना में लान करके बंद किए, उस पर पदाधिकारियों का हुआ कि तुम आओ अपने भाई को छुड़ा कर ले जाओ। देवराज यादव लगभग 10 बजे रात में पटना से जाकर 10:30 से 11 बजे के बीच में थाना में जाते हैं, अपने भाई को छुड़ाते हैं, क्योंकि बेवजह वो पकड़ के लाया गया था। उसको वीडियो में है कि थार गाड़ी से वो कहीं जा रहा है, उसको रुकवा करके उसको मारपीट किया जा रहा है, उसको पिताजी का भी मारपीट किया जा रहा है और उसको थाना में ले आकर बंद किया गया। जब देवराज यादव थाने में आकर बात रखा अपना भाई के तरफ से, तो उस समय थाना प्रभारी या डीएसपी साहब को छोड़ने पड़ा, क्योंकि कोई केस बन नहीं रहा था देवराज यादव के भाई के ऊपर। देवराज यादव अपने भाई को तो घर भेज दिया, लेकिन 5 मिनट के लिए वो थाने में रुक गया। जैसे 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो थाने से बाहर निकलता है, तो थाने के गेट के ऊपर ही देवराज यादव को गोली मार के हत्या कर दिया जाता है। बिहार का आज तक जिस तरह से घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय है। बहुत कोई भी समाज का नेता खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं वो क्यों डर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों लोग डर रहा है। हम लोजपा भाजपा और राजद और जदयू करने नहीं आए हैं, हम एक व्यक्ति का न्याय दिलाने की बात करने आए हैं। जिस तरह डीएसपी साहब और थाना प्रभारी ने मारते हुए लाया, जब बेवजह मारते हुए लाया गया, उसको फिर छोड़ा गया। सबसे पहले तो पालीगंज डीएसपी साहब को निलंबित कर देना चाहिए, जिसके माध्यम से हत्या करवाया गया हो, जिसकी वजह से हत्या हुआ हो देवराज यादव को, और वो केस की जांच कर रहा है। क्या देवराज यादव के न्याय मिलेगा? क्या मिलेगा न्याय? नहीं मिलेगा न्याय। जदुवंशी के जो नेता बन के बैठे हुए हैं, आज 4 से 5 दिन हो गया, एक भी नेता का बयान नहीं आया हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मीसा भारती हो, चाहे कोई भी यादव हो, किसी माई का लाल दूध नहीं पिया है जो आके खड़ा होकर के अपना स्टेटमेंट दिया है। पता नहीं किस लिए डर रहा है वो लोग। जिस तरह से हत्या मिली भगत
के थ्रू करवाया गया, इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। यहाँ के पदाधिकारियों को कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से बुला करके उसको हत्या किया गया है भाई को, और उसके भाई को बेवजह जान के थाना तक मारते हुए लाया, जिसका वीडियो वायरल है, और वो उसको फिर छोड़ा भी कि कोई केस बन ही नहीं रहा था। ये एक साजिश था, सोचा समझा एक साजिश था। देवराज यादव की हत्या करने के लिए शिकारी आएगा, होता है ना कि दाना डालेगा जाल बिछाएगा, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, उसी तरह देवराज यादव को हत्या करने का ये सब साजिश था। इसलिए हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। यहाँ पार्टी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर न लोजपा देखना है, न भाजपा देखना है, न राजद देखना है, न जदयू देखना है, न माले देखना है। यहाँ देवराज यादव देखना है, देवराज यादव। अगर हम लोग इसी तरह चुप बैठ गए तो फिर देवराज यादव की तरह कितने के नंबर आएगा उसको गिनती नहीं होगा। आज अखिलेश यादव के राज में अगर प्रेमचंद यादव की आवाज नहीं उठाए हुए रहते, आज प्रेमचंद यादव का यूपी में घर भी गिर जाता, अब बेवजह हो जाता। लेकिन वहाँ के यादवों ने एकजुट होकर के दिखाया, एक समाज होकर के दिखाया। लेकिन यहाँ के यादवों को मुझे धिक्कार है जो एक भी आवाज नहीं उठाया। अरे उसी दिन हम जान गए थे तेजस्वी यादव को कि एक गति का कितना लालची आदमी है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी गांधी मैदान में गुरुद्वारा के शुभ अवसर पर आए थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे, 2016 की बात है। आज उस समय डिप्टी सीएम को मंच पर जगह नहीं दिया गया था। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव को मंच पर जगह नहीं दिया गया, जमीन पर बैठाया गया था। उसी दिन अगर एक पद का लालची नहीं होता तेजस्वी यादव तो इस्तीफा दे देता। उस दिन पूरा बिहार के यादवों को शर्म के मारे सर झुक गया था। जिस दिन यादवों का बिहार नहीं पूरा देश का यादव नेता मानता है माननीय श्री लालू प्रसाद जी को, जिसको नीचे बैठाया था, जिसे नीचे बैठा करके और नीतीश जी मंच पर थे, रामविलास जी मंच पर थे, और भी बिहार सरकार के मंत्री लोग मंच पर था। अब बिहार के नहीं पूरा यादवों के देश के नेता लालू प्रसाद जी को दरी में बैठाया गया था। उस समय हम लोग का सर ऐसे झुक गया था। मैं उसी दिन जान गया था कि तेजस्वी यादव एक लालची है पद का। उस दिन ऐसा पद को तो लात मार देना चाहिए था जिस तरह से माननीय श्री लालू प्रसाद जी को बेइज्जती किया गया था। लेकिन आज भी वैसा ही होता है। सही एक भाजपा के विधायक ने कहा है कि तेजस्वी यादव में यादवों का खून नहीं है, गणेरी का खून है, गणेरी का। यादवों का ये रूप बदल करके, यादव का ये वोट बैंक लेकर के नेता राजनीति कर रहा है। अगर यादवों का खून होता तो जिस तरह से हत्या हुआ कटिहार में 7-8 यादवों का, उस पर एक स्टेटमेंट और ट्वीट नहीं किया। जिस तरह से देवराज यादव जैसा सैकड़ों यादवों का हत्या हुआ, आज तक का इसका खानदान पूर्वज कोई ट्वीट नहीं किया। इसलिए इससे जाहिर होता है कि इसमें यादवों का खून नहीं है। ये सही कहा है कि गणेरी का खून है। ये यादवों का रूप बदल करके ये हम लोगों का वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। इसलिए आप लोगों को इस पर विचार करना होगा। और आज मेरा सबसे पहले आग्रह और रिक्वेस्ट है कि जब तक देवराज यादव को न्याय नहीं मिल जाता है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर चलना चाहिए देवराज यादव के न्याय की बात। अगर यह असली यदुवंशी हो आप लोग तो इसको चलाने की जरूरत है। जब तक न्याय नहीं मिलता है, असली मुजरिम नहीं पकड़ा जाता है। और सबसे पहले तो पालीगंज के डीएसपी साहब और थाना प्रभारी डाली तलाव को सस्पेंड करके लाइन हाजिर करना चाहिए। क्यों मारा उसका पिताजी और भाई को? जब गलती नहीं था तभी तो थाना से लोग छोड़ा। मारते हुए मारना इनका अधिकार नहीं बनता। मारने का कौन पावर इनको दिया है? कोई यादवों का माई का लाल दूध नहीं पिया है नेता जो आकर के साफ अपना स्टेटमेंट दे।
जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, विधायक, एमपी, सांसद जो बन के बैठा हुआ है, मंत्री बना हुआ है, केंद्रीय मिनिस्टर बना हुआ है, वो सारे हिजड़ा। तुम चूड़ी पहन लो, चूड़ी, तुम कनबाली पहन लो, तुम लोग को चूड़ी भेजने का काम करूंगा मैं। जिस तरह से तुम लोग हिजड़ागिरी कर रहे हो, तुम लोग हिजड़ा हो, हिजड़ा हो। चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, चाहे डॉक्टर मीसा भारती हो, तुम लोगों को चूड़ी भेजेंगे, चूड़ी भेजेंगे। तुम लोग चूड़ी पहनना, दर्जनों के हिसाब से कल पोस्ट ऑफिस से चूड़ी भेजते हैं। तुम लोग चूड़ी पहन कर बैठो। तुम लोग गद्दी के लालची। जंगल राज नहीं है तो क्या है? क्या है जंगल राज नहीं है तो? तुम लोग अपने गद्दी के घनेड़ी, तुम अहिर हो, अहिर नहीं हो, तुम घनेड़ी हो। तुम साबित करके दिखाओ कि हम अहिर हैं। तुम घनेड़ी हो। 1931 के जातीय जनगणना में तुम्हारा घनेड़ी क्या कराया है? अगर यदुवंशी का खून का मतलब जानते हो, यदुवंशी वही होता है जो दूसरे के साथ में अन्याय होता है और वहां खड़ा हो जाए। असली यदुवंशी का खून वही होता है, उससे रहा नहीं जाता है। तुम हिजड़े हो, तुम लोग डिप्टी सीएम बन के बैठे हो। सुनील यादव डरने वाला नहीं है। सुनील यादव का मोच टाइट सब दिन रहा है और रहेगा। तुम हिजड़ागिरी करो, तुम कुर्सी से चिपका रहो, चिपक के रहो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग यदुवंशी नहीं हो। तुम लोग यदुवंशी होता तो इस तरह से आज कटिहार वाले के हत्या हुआ। 1 साल के बाद जब हम जनता जंक्शन पर स्टेटमेंट दिए, उसके बाद 4 दिन बाद गिरफ्तार हुआ मोहना ठाकुर। उसके बाद ही ठाकुर गिरफ्तार हुआ। तुम लोग सत्ता के लालची हो। तुम जातीय जनगणना करवाते हो। जातीय जनगणना कराया था तो बहुत ज़्यादा लोग खुश हुआ था कि हम 14% है, लेकिन उस समय बयान लोग दे रहा था 2% वाला कि तुम 14 भेड़ी हो, हम 2% ही हैं, हम टाइगर हैं, शेर है। वो साबित कर दिया वो लोग कि सही में वो लोग शेर है, तुम भेड़ी हो, तुम में हिम्मत नहीं है। ये साबित तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग कहते हो कि हम 14% है, तुम 1% के लायक नहीं हो। तुम लोग सही वो लोग लिख करके डालता था कि 2% ही तुम लोग को हम 14% पर राज करेंगे। एक बात सत्य है कि तुम लोग सब दिन रहे हो नीचे और नीचे रहोगे। जितने भी ये लालची हैं कुर्सी के, सुनील यादव कुर्सी का लालची नहीं है। सुनील यादव ठोकर मारता है कोई भी पद के, लेकिन मेरे साथ, मेरे खून में ऐसा है जो एकदम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है। मेरा खून